Okay, question bank, the first question. Verify that y is equals to log x is the solution of differential equation x d square y by dx square plus dy by dx is equals to 0. ओके, कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इधर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, तो इसका भी कितना टाइम डेरिवेटिव्स निकालने का? 2 टाइम्स. y is equals to log x differentiating with respect to x. Roots of y is dy by dx. Roots of log x is 1 by x. x डिवाइड करना है, ये साइड में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई x इंटू dy by dx is equals to 1. अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, इसलिए 2 टाइम्स डेरिवेटिव्स. डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x. ये u है, ये v है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन है. वी हैव टू यूज u into v रूल. x फिक्स d by dx of dy by dx plus dy by dx fix d by dx of x. Roots of 1 is 0 because 1 is constant. X as it is, roots of dy by dx is d square y by dx square plus dy by dx as it is, roots of x is 1 equals to 0. तो हमारा फाइनल आंसर x d square y by dx पर dy by dx into 1 is dy by dx equals to 0. यही प्रूव करने के लिए this is your final answer. Next question है second question, question bank का. If 2% of electric bulbs manufactured by a company are defective, find the probability that in a sample of 100 bulbs 3 bulbs are defective. Okay, तो अभी देखो जो परसेंट दिया है 2% हमेशा क्या रहते हैं? प्रोबेबिलिटी. क्या रहता है? प्रोबेबिलिटी. 2% मींस 2 by 100, that is 0.02. Find a probability that in a sample of 100, मतलब n is equals to 100, 3 bulbs are defective, मतलब r is equals to 3. तो अभी मुझे क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? n p r. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन होता है? n p एंड r. बट यहाँ पे n क्या है? बड़ा. n बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन. अगर n छोटा रहेगा तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, n बड़ा रहेगा तो पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए m चाहिए. क्या चाहिए? m. m is equals to np. m is equals to what? np. Here n is 100, p is 2 by 100 or 0.02. क्या आएगा? m is equals to 2. Why using Poisson's distribution? Probability of x is equals to r e raised to minus m raised to r upon r factorial. Probability of r is 3. Probability of 3 is e raised to minus m is 2. 2 raised to r is 3 upon 3 factorial. So कैसे पुट करके मुझे बोलो कितना आएगा आंसर? 1804. 0.1804 is your final answer. Question 4. Find the approximate root of the equation x square plus x minus 3 is equals to 0 in the interval 1, 2 by using regular falsy in one iteration. कौन सा मेथड बोला है? रेगुलर फॉल्सी. तो रेगुलर फॉल्सी मेथड के लिए भी सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? इंटरवल्स. क्या फाइंड करना पड़ेगा? इंटरवल्स. इंटरवल्स कैसे फाइंड करते हैं? जो भी क्वेश्चन दिया है उसको सबसे पहले क्या कंसीडर करना है? f of x. f of x equals to x square plus x minus 3. f of x is equals to x square plus x minus 3. फिर f of क्या फाइंड करने का? 0. 0 plus 0 minus 3 equals to minus 3. Then f of 1. 1 square is 1 plus 1 minus 3. That is 2 minus 3 is minus 1. तो इनका साइन चेंज हुआ क्या? इनका साइन चेंज हुआ क्या? ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है. तो नेक्स्ट नंबर लेना है f of 2 square plus 2
minus 3. 2 square is 4. 4 plus 2 is 6. 6 minus 3 is 3. तो देखो यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे साइन क्या हो गया चेंज। तो ये दोनों मेरे क्या हो गए इंटरवल, क्या हो गए इंटरवल। तो ये हो गया मेरा a, therefore root lies between 1, 2. root lies between 1, 2. तो a is equals to 1 एंड b is equals to क्या हो जाएगा 2। इसमें रेगुलर फॉर्मूले में f of a भी चाहिए रहता है, क्या चाहिए रहता है f of a। f of a मतलब f of 1 का वैल्यू कितना है -1। वो 1 के लिए जो भी वैल्यू है फंक्शन का वो भी चाहिए, उसे f of a बोलेंगे। एंड f of b मतलब 2 के लिए जो वैल्यू है वो भी चाहिए, कितना है वो 3। अभी इटरेशन निकालेंगे, अभी क्या निकालेंगे इटरेशन। तो इसका फर्स्ट इटरेशन का फॉर्मूला क्या है, कोई भी इटरेशन का फॉर्मूला सेम है। x1 is equals to a into f of b minus b into f of a upon f of b minus f of a। ये तुम्हारा रेगुलर फॉर्मूला का फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट अप करो। a is 1, f of b is 3 minus b is 2, f of a is -1 upon f of b is 3, f of a is -1। Okay, 3 ones are 3, minus become plus, 3 plus 2 5, minus become plus, 3 plus 1 4, x1 is equals to 5/4। Therefore x1 is equals to 1.25 after 1 iteration approximate root of the equation x is equals to 1.25। okay, next question is solve dy by dx is equals to e raised to 3x minus 2y plus x square e raised to minus 2y। ओके, कौन सा टाइप का क्वेश्चन है ये, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कौन सा है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसमें इजीली अपन सारे x एक तरफ और सारे y एक तरफ कर सकते हैं। तो e raised to 3x minus 2y means e raised to 3x upon e raised to 2y। okay, a raised to m minus a is a raised to m upon a raised to n plus x square upon e raised to minus 2y, डिनोमिनेटर में आके क्या बन जाएगा प्लस 2y e raised to plus 2y। तो अभी दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम, न्यूमरेटर का क्या होगा एडिशन। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन e raised to 2y dy is equals to e raised to 3x plus x square dx। ओके, देन अभी सारे dy और dx एक तरफ हो गए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 2y dy is equals to integration of e raised to 3x plus x square dx। integration of e raised to 2y will be e raised to 2y because integration of e raised to x is e raised to x, therefore integration of e raised to 2y is e raised to 2y, but y coefficient is 2, तो 2 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड इक्वल्स टू e raised to 3x plus x square, integration of e raised to x is e raised to x, x coefficient is 3 तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, integration of x square is x cube upon 3 x raised to n, that is x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c। This is your final answer। Question 2, the number of road accidents met with a taxi driver follows the Poisson's distribution with mean 2। तो mean 2 दिया है, इसका मतलब m is equals to क्या दिया है 2। Out of 5000 taxi drivers, आपको mean दिया है फिर भी n दिया है। जनरली क्या होता है मीन नहीं देते ना, वो टाइम पे n और p देता है क्वेश्चन में,
जिससे हमें क्या मिलता है, मीन मिलता है। ओके, बट उसने मीन भी दिया है और एन भी दिया है, तो समझ रहे हो, कैपिटल एन होता है। क्या होता है, कैपिटल एन। उसका रोल दूसरा है क्वेश्चन। ओके, वो फॉर्मूले में यूज नहीं होता, पहले वाले अपने पॉइजंस के फॉर्मूले। फर्स्ट कंडीशन, वो डज नॉट मेट विद एन एक्सीडेंट। एक ड्राइवर एक भी एक्सीडेंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब R इज इक्वल्स टू 0, R is equals to 0, does not meet with an accident, means R is equals to 0. Second condition, who made with an accident more than 3 times, more than 3, R क्या आ जाएगा फिर, more than 3 means greater than 3, R is greater than 3. और उन्होंने देखो प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ ड्राइवर्स। क्या पूछा है, नंबर ऑफ ड्राइवर्स। मतलब प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद हमें आगे सॉल्व करके क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ड्राइवर्स। तो अभी क्या आएगा, बाय यूजिंग पॉइजंस डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equals to r e raised to minus m raised to r upon r factorial. First condition, probability of 0, that is e raised to minus m is to 2 raised to 0 upon 0 factorial. सॉल्व करो इसे, 0 factorial हमेशा 1 आता है, किसी का भी पावर अगर 0 है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो सिर्फ e raised to minus 2 डाल दो, कैंसिल, और मुझे बताओ कि आंसर क्या है। ओके, 0.1358। अभी यहाँ लिखना है नंबर ऑफ ड्राइवर्स, आगे क्या फाइंड करना है हमें, नंबर ऑफ ड्राइवर्स। तो नंबर ऑफ ड्राइवर्स का फॉर्मूला है कैपिटल एन पी। क्या फॉर्मूला है, कैपिटल एन पी। कैपिटल एन इज 5000 एंड योर प्रोबेबिलिटी इज 0.1353। डाल दो कैंसिल, ये नंबर ऑफ ड्राइवर्स है। ओके, ड्राइवर आधा अधूरा हो सकता है क्या, नहीं ना, वो पूरा ही होगा। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 677, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 677। ओके, नेक्स्ट इज सेकंड कंडीशन, मोर देन 3, R is greater than 3, probability of R is greater than 3, which is practically impossible। अगर ग्रेटर देन 3 प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करना है, मतलब 4 5 6 ऐसे चलते जा, which is practically impossible। तो जहाँ पे practically impossible होता है वहाँ पे अपन क्या सॉल्व करते हैं, उल्टा। कैसे सॉल्व करते हैं, उल्टा। तो 1 माइनस, इसमें कौन सा नंबर नहीं आ रहा है, 0 1 2 एंड 3। मोर देन 3 मतलब 4 से स्टार्ट होगा, मोर देन 3 मींस 4 से स्टार्ट होगा, 4 से आगे वाला। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। तो 1 माइनस फॉर्मूला e रेज़ टू माइनस m, m इज टू 2 रेज़ टू 0 अपॉन 0 फैक्टर। e रेज़ टू माइनस 2 2 रेज़ टू 1 अपॉन 1 फैक्टर। e रेज़ टू माइनस 2 2 रेज़ टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। e रेज़ टू माइनस 2 2 रेज़ टू 2 upon 2 factorial and 2 raised to 3 upon 3 factorial। e raised to minus 2 raised to 0 is 1 upon 1, 2 upon 1 factorial is 1, 2 square is 4, 2 factorial is 2, and 2 raised to cube is 8 upon 3 factorial is 6। 1 plus 2 plus 2 ones are 2 2s are 2, 8 by 6 is 4 by। तो पहले इनको सॉल्व कर, 2 plus 2 4, 4 plus 1 5, 4 by 3 is 1.33। इनका पहले एडिशन करो, उसको e raised to minus 2 से मल्टीप्लाई करो, और जो भी आंसर आएगा वो 1 माइनस करो। ओके, या जैसा है वैसा पूरा डाल दो। मैंने यहाँ पे जैसा ब्रैकेट डाला है, 1 minus e raised to minus 2 then bracket 4 plus 1.33, ऐसे 5 plus 1.33।
number of drivers equals to capital N. Capital N is 5000, T 0.1433. 6.5 means approximately equal to 717 drivers. Third question, using Newton-Raphson method, find approximate value of root 20 correct up to 3 decimal places. So उन लोगों ने इक्वेशन दिया नहीं है, तो अभी रूट फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन खुद बनाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन। तो क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया उसको x कंसीडर, लेट x इज इक्वल्स टू रूट 20। रूट से हटाओ उसे, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। x स्क्वायर इक्वल्स टू 20, x स्क्वायर इक्वल्स टू 20 प्लस 20 ये साइड में आके क्या हो जाएगा, माइनस 20 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज माय इक्वेशन, दिस इज माय f of x। तो सेम f of x इज इक्वल्स टू व्हाट, x स्क्वायर माइनस 20। अभी इटरेशंस के लिए हम लोग इंटरवल फाइंड करते हैं, तो वैसे सेम स्टार्ट करना है। 0 minus 20 is minus 20, then 1 minus 20 is minus 90, no sign change, then 2 square minus 20, that is 4 minus 20 is minus 16, f of 3 9 minus 20 is minus 11, f of 4 16 minus 20 is minus 4, and f of 5 is 25 minus 20 is equals to 5. Okay, here comes the sign change, negative to positive, therefore 4 and 5 is interval, but हमें यहाँ पे interval नहीं चाहिए। Okay, न्यूटन रैप्सन में interval नहीं होता, initial root होता है। क्या होता है, initial root। Here initial root x0 इक्वल्स टू, अभी इसमें से मुझे बोलो दो नंबर में से 0 से पास में कौन है, ये जो हमारे आंसर्स आए ना उसमें से चेक करने का। 0 से पास में कौन है, -4 0 से पास में कि 5, -4 इज नियरेस्ट टू 0। ये कौन दे रहा है, 4, कौन दे रहा है ये 4, तो वो मेरा इनिशियल रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनिशियल रूट। तो इनिशियल रूट x0 इज इक्वल्स टू 4। ओके, सी अगेन, ये नहीं लेना है, ये वैल्यू नहीं लेना है। तुम्हारा जो भी x का वैल्यू है वो यहाँ से ही आएगा, ये साइड से, ये साइड से नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ अपन चेक करेंगे नियरेस्ट टू 0 आंसर कौन दे रहा है, नियरेस्ट टू 0 कौन दे रहा है, 4। ज्यादा डिफरेंस नहीं है 4 एंड 5 में, बट 4 ज्यादा पास में है, इसलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इनिशियल रूट 4। अब इसका f of x फाइंड करना होता है, दैट इज f of 4 कितना आएगा, ये -4 जो है ऑलरेडी निकाला है, एंड f dash of x निकालना होगा। क्या चाहिए होता है, f dash of x। f dash of x means derivatives of f of x। derivatives of f of x, derivatives of x square is 2x, derivatives of f of x, differentiation of this, derivatives of x square is 2x, and derivatives of 20 is 0, because 20 is constant, constant का derivatives 0। तो ये मेरा f dash of x हो गया। तो अभी फर्स्ट इटरेशन x1 is equals to x0 minus f of x0 divided by f dash of x0। okay, तो f dash of x0 is 4, तो f dash of 4 क्या आएगा, x की जगह पे क्या लिखना है 4 into 2 क्या बन जाएगा 8, क्या बन जाएगा 8। मतलब ये f of x में मैंने 4 डाला तो क्या मिला -4, वही आया। एंड ये f dash of x, इसमें भी ये 4 क्या करना है, पोर्ट करना है। तो 4 मैंने इसमें पोर्ट किया, तो 4 2 जा क्या बन जाएगा 8। तो अभी फॉर्मूले में जो जो चाहिए है मेरे पास। ओके, मेरे फॉर्मूले में x0 चाहिए है मेरे पास, कितना है वो 4, माइनस f of x0 चाहिए है, कितना है वो -4, एंड f dash of x0 चाहिए, f of x0 f dash of x0 is 8, minus minus become plus,
4/8 that is 0.2. x1 is 4.5. x1 is 4.5. x1 के बाद इमीडिएटली क्या निकालना है? f of x1. क्या निकालना है? f of x1 मतलब f of 4.5. तो f of 4.5 मतलब f of x में पुट करो 4.5 स्क्वायर माइनस 20 कितना आएगा? f of x1 dash of x1 f dash of x is 2x f dash of 4.5 is 2 into 4.5 that is 9. Second iteration x2 is equals to अभी x1 की जगह पे यहाँ पे सारे क्या थे? 0. तो x2 की जगह पे यहाँ x2 के टाइम पे यहाँ पे सारे क्या आएंगे? x1 f of x1 upon f dash of x2. x1 is 4.5 f of x1 is 0.25 f dash of x1 is 9. Put the ratio 0.4722. This is x2. Find f of x2. f of x2 is f of 4.4722. That is 4.4722 square minus 20. ओके कहाँ पुट कर दिया अपन? f of x में. ये वैल्यू जो आएगा वो कहाँ जाएगा? वापस से f of x square minus 20 that is 4.4722 to the whole square minus 20. कितना आया f of x2? 5.7284. हे नहीं. ओके तो f of x2 is 0.0005. ओके अभी f dash of x2 f dash of x is 2x 2 into 4.4722 कितना आएगा? 8.944. थर्ड इटरेशन x3 equals to x2 minus f of x2 upon f dash of x2. x2 is 4.4722. f of x2 is 0.0005 upon 8.944. After क्या है फाइनल आंसर? 4.4721. After 3 iterations, approximate root is x is equals to 4.4721. Solve the following equations by Jacobian iteration method. तो ये तीन इक्वेशन मुझे दिया है 20x plus y minus 2z equals to 70, 3x plus 20y minus z is equals to minus 80, 2x minus 3y plus 20z is equals to 25. तो हमेशा तीन इक्वेशन ऐसे देंगे कि एक में x का कोएफिशिएंट बड़ा रहेगा, दूसरे में y का कोएफिशिएंट बड़ा रहेगा और तीसरे में z का कोएफिशिएंट बाकी दोनों से बहुत बड़ा रहेगा. ओके देखो यहाँ पे x देखो इनका 1 है, इसका -2, इसका डायरेक्ट 20. इसका देखो 3 और -1, इसका डायरेक्ट 20. इसका देखो 2 और -3, इसका डायरेक्ट 20. बाकी दोनों से बहुत बड़ा. ओके तो ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा सीक्वेंस वाइज रहेगा, मतलब पहले में x, दूसरे में y, तीसरे में z बड़ा. कैसे भी रैंडमली दे सकते हैं, बट अपने क्वेश्चन में वैसा है. तो इनका सबसे पहले इक्वेशन बना के लेने का. क्या बना के लेने का? इक्वेशन. अभी ये x इक्वल्स टू में कन्वर्ट करने का. क्या कन्वर्ट करने का? x इक्वल्स टू मतलब x एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ, मतलब 20x. ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएंगे? प्लस y वो साइड में जाके माइनस y एंड माइनस 2z उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 2z. 20 मल्टीप्लाई कर रहा है वो साइड में जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो 70 माइनस y प्लस 2z अपॉन 20. ये x का इक्वेशन हो गया. सिमिलरली y का तो ये 20y एज इट इज माइनस 18 है राइट हैंड साइड में, प्लस 3x वो साइड में जाके क्या हो जाएगा? माइनस 3x माइनस z वो साइड में जाके क्या हो जाएगा? प्लस z. y इक्वल्स टू माइनस 18 माइनस 3x प्लस z अपॉन 20. ओके पहले इक्वेशन को x इक्वल्स टू में कन्वर्ट किया, दूसरे इक्वेशन को y इक्वल्स टू में कन्वर्ट किया और तीसरे को क्या करेंगे? z इक्वल्स टू में.
20z, ये प्लस 2x उस साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज 25 माइनस 2x, माइनस 3y उस साइड में जाके क्या हो जाएगा प्लस 3y, z इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस साइड में आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये मेरे 3 इक्वेशंस हो गए, 1 2 3, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन फर्स्ट इटरेशन x1 इक्वल्स टू, अभी मुझे x1 चाहिए, उसमें देखो y और z है, बट मेरे पास y और z का कोई वैल्यू है क्या, नहीं, तो इनिशियली 0 पुट करने का, क्या पुट करने का 0, तो 17 माइनस y इज 0, 2 into 0 is 0, तो z का टर्म भी 0 डिवाइड बाय 20, 17 अपॉन क्या हो जाएगा 20, कितना आएगा, ओके 17 अपॉन 20 is 0.85, देन y1 के टाइम पे x और z को क्या पुट करने का 0, माइनस 18 माइनस 3 into 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 20, माइनस 18 अपॉन 20 माइनस 0.9, z1 इज इक्वल्स टू 25 माइनस ये x एंड y का क्या पुट करने का वैल्यू 0 प्लस 0 अपॉन 20, तो z1 is 25 by 20, this is my first iteration, okay, now second iteration, now I have a set of x y z, देखो ये x का वैल्यू मिला मुझे, एक y का वैल्यू मिला मुझे और एक मुझे z का वैल्यू मिला, ओके, तो अभी सेकंड इटरेशन में ये x y z डालने का, फर्स्ट इटरेशन में x y z नहीं था मेरे पास, 0 0 0 डालने का, क्या डालने का, x भी मैंने 0 डाला, y भी 0 डाला और z भी 0, ओके, इधर y और z 0 डाला, इधर x और z 0 डाला, इधर x एंड y 0 डाला, ओके, अभी एक सेट ऑफ वैल्यूज मिल गया मुझे, नेक्स्ट में ये वैल्यूज यूज करेंगे आप, ओके, तो x2 is equals to 17 minus x2 is equals to 17 minus y is minus 0.9, तो ब्रैकेट डालेंगे अपन minus 0.9 plus 2, z is 1.25 upon 20, क्या आएगा, x2 is equals to 1.02, नेक्स्ट अपन पुट करेंगे y2 के टाइम पे माइनस 18, वैल्यू देखो मैं कहां से बता रहा हूं, माइनस 18 माइनस 3, x is 0.85 plus z is 1.25 upon 20, and z2 के लिए क्या आएगा, z2 equals to 25 minus 2, x is 0.85 plus 3, y is minus 0.9 upon 20, क्या आएगा इसका 1.03, इसका माइनस 0.965, इसका 1.02, सिर्फ 2 इटरेशंस बोला है, इसलिए इधर क्या करेंगे स्टॉप, अगर 3 इटरेशन बोला तो सेम ये 3 वैल्यूज लेके नेक्स्ट वाला सॉल्व करने का, ओके, यही इक्वेशंस रहेंगे लास्ट तक, इसी में सिर्फ जो नया सेट आएगा वो नेक्स्ट वाले के लिए क्या करने का यूज करने का, ओके, क्या बोलेंगे इसको, therefore after 2 iterations approximate values of x is equals to 1.02, y is equals to minus 0.965, z is equals to 1.03, उनके एक्चुअल वैल्यूज क्या है, अगर तुम कैलकुलेट करके चेक करोगे तो एक्चुअल वैल्यूज क्या है, 1 minus 1 1, नेक्स्ट इज, हाँ ये 4 मार्क क्वेश्चन नहीं, ये 2 मार्क क्वेश्चन, ओके, 2 मार्क में का थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 का थर्ड, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 11 बाय यूजिंग बर्कशाली इटरेटिव मेथड,
ओके, तो अभी मुझे बोलो कि 11 का नियरेस्ट नंबर कौन है? ओके, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, 11 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 9। कौन सा है? 9। s इज इक्वल्स टू, s मतलब मेरा पूरा टोटल, s इज इक्वल्स टू मतलब 11 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है? s इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस d। कैसे स्प्लिट करना है आपने को? s n स्क्वायर प्लस d। तो n मतलब परफेक्ट स्क्वायर कौन है? 9। 9 प्लस कितना आएगा? 11 मतलब 2। 9 प्लस 2 इज 11। ओके, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर कौन है? 9। और 11 के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस 2। तो हो गया ना 9, 11 इज इक्वल टू 9 प्लस 2। अब इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखो। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, 3 स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया। तो मेरा s इज इक्वल टू कितना हो गया? 11। ये नंबर क्या होता है? n। इसको कंपेयर करो इसके साथ, ये जो नंबर है वो क्या होता है? n। n इज इक्वल टू 3। और ये नंबर क्या होता है? d। d इज इक्वल टू 2। ओके, क्या बोला मैंने? यहाँ पे जो नंबर होगा वो क्या होगा? n। n इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे नंबर जो होगा वो d। d इक्वल टू 2। उसके बाद p फाइंड करो। क्या फाइंड करना है? p। p इक्वल्स टू d अपॉन 2n। तो d इज 2 अपॉन 2, n इज 3, 2 कैंसिल, p इक्वल्स टू क्या मिला? 1/3। ओके, उसके बाद a फाइंड करो। a इज इक्वल्स टू n प्लस p। हियर n इज 3, p इज 1/3, 3 3 9 प्लस 1, 10/3। तो रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट equals to a minus b square upon 2n. a is 10/3 minus b square, b is 1/3 upon 2, a is 10/3। 10/3 minus 1/3 का स्क्वायर 1/9 upon 10 2 जा 20/3। 10/3 माइनस 1/9, इसका रेसिप्रोकल होगी, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा 3/20। 3 1 जा 3 3 जा माइनस 1/20 into 3 60। इसको आप कैलसी से भी कर सकते हैं जैसा आपको मर्जी। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऊपर नीचे 20 into 10 200 minus 1 upon 60, 199/60 equals root of 11. Root 11 is equals to 3.316. Okay, by using iterative method. आप लोग इतना लंबा नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अगर आपको ये कैलसी में डालने को आ रहा है डायरेक्टली ये पुट कर सकते हैं, ये आ रहा है तो ये पुट कर सकते हैं, इसमें से कोई भी स्टेप आप कैलसी में पुट कर सकते हो, आपको परफेक्ट पुट करने को आ रहा है कैलसी में। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बैंक क्या हो गया? पूरा फिनिश।